कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा इन छुट्टियों में? मैम पढ़ा है कुछ। पढ़ा है कुछ? सही। अच्छा, अगला आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने स्टार्ट किया हुआ है बैडमिंटन में से सिंगल्स और डबल्स का, उसमें स्कोरिंग एंड सर्विंग के क्या ज़ाब्ते कार है। ठीक है। अच्छा, सिंगल्स जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि जब दो प्लेयर खेलें वो होता है जी सिंगल्स का मुकाबला। ठीक है। अच्छा, इसके अब 4 पॉइंट्स हैं। इसका पहला तो चलो जो सिंपल है कि एक जो सर्विस करवाने वाला है जिसको सर्वर कह रहे हैं, और जो दूसरा है जो कि रिसीव करने वाला है, ठीक है, उसको रिसीवर कह रहे हैं। तो ये बारी बारी शटल को खेलते हैं हत्ता कि कोई बेज़ाब्तगी या फॉल्ट सर हो जाए या शटल खेल में ना, ऐसा होता है ना शटल गिर जाती है, ठीक है, तो उसको फिर जिससे गिरती है उससे दूसरे वाले को स्कोर भी मिल जाता है और उसे सर्विस करने का हक भी हासिल हो जाता है। ये तो सिंपल है, इसका रूल है। अच्छा, इसके अलावा जो रूल है वो जो समझने वाली बातें हैं वो ये है कि सर्विस करने वाले खिलाड़ी ने अगर अभी तक कोई पॉइंट स्कोर ना किया हो या इस गेम में उसका स्कोर जुफ्त हो यानी कि 2, 4, 6, 8, तो वो अपनी दाई सर्विस कोर्ट से सर्विस करता है और इसमें सर्विस वसूल करता है। ये थोड़ी सी बातें ऐसी हैं कि जो आपको ना खेलने से भी ज़्यादातर समझ आ जाएंगी। चल हम प्रैक्टिस भी करेंगे छुट्टियों के बाद कि कैसे अगर सर्विस कराने वाला खिलाड़ी है और उसने अभी तक कोई पॉइंट नहीं है उसका, और ना ही, और दूसरी बात एक तो उसका कोई पॉइंट नहीं है और दूसरी बात उसकी कोई जुफ्त स्कोर है, ठीक है, यानी कि इवन नंबर में है, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, तो वो क्या करेगा कि वो दाईं साइड से अब दोबारा से सर्विस शुरू करेगा। ठीक। अच्छा, अब अगर जब इस गेम में सर्वर का स्कोर ताक हो, सर्वर यानी कि जो सर्विस करवा रहा है, अब अगर इसके दूसरी कंडीशन ये है ना कि या इवन होगा या ऑड होगा, ऐसे ही है ना, तो मतलब वो गेम में जो स्कोर किए जा रहे हैं तो या दोनों साइड पे जो सर्विस कराने वाला है या उसके स्कोर 2, 4, 6, 8 होंगे या 1, 3, 5, 7 होंगे, तो वो अपनी सर्विस बाई सर्विस कोर्ट में से करता है और उसी में वसूल करता है। जी क्लियर है आपको ये बात? यस मैम। जी दोबारा बोलें। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? यस मैम आ रही यस है। मैम आ रही है। अच्छा ठीक। आवाज़ ये समझ भी आ रही है कि क्या मतलब है इसका स्कोर का, और स्कोर के हवाले से किस कोड से सर्विस की जाएगी, ये बात भी समझ आई है। सिंपल बात है कि सर्विस करवाने वाले का स्कोर अगर इवन नंबर में हो 2, 4, 6, 8, तो क्या होगा कि वो दाईं साइड से अपनी सर्विस कराएगा। अगर सर्विस करवाने वाले का स्कोर इवन के बजाय ऑड नंबर्स में से हो 1, 3, 5, 7 उसके स्कोर हो, तो वो बाईं साइड से अपनी सर्विस कराएगा। अच्छा, अब अगले पॉइंट ये है कि जब गेम सेट की जा चुकी है, इस गेम के वो तमाम पॉइंट जो सर्वर ने स्कोर किए हैं उन्हें शिक नंबर 1 और 2 के इतलाक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अब गेम चल पड़ी है, ठीक है, गेम पॉइंट्स के स्कोर के हवाले से बातचीत, सारा सिस्टम सेट हो गया है, तो वो तमाम पॉइंट जो कि अब सर्वर ने स्कोर किए हैं, चाहे वो ऑड है चाहे इवन है, तो इसके हिसाब से वो उनकी नई सर्विस की जगह डिसाइड की जाती है। इस तरीके से सर्वर और रिसीवर बारी बारी शटल से खेलते हैं यहाँ तक कि कोई फॉल्ट नहीं होता। अच्छा, अब क्या है फॉल्ट, क्या होता है और गलती क्या होती है, ये हम इसको डिस्कस करेंगे कि अगर रिसीवर से कोई गलती से बेजाब्तगी, समझे ना, बेजाब्तगी का मतलब कि वो कोर्ट से बाहर चला गया या शटल कोर्ट से, मतलब जो भी एक होते हैं ना रूल के अगेंस्ट कोई काम हुआ अगर रिसीवर से, एक तो गलती हो गई, मतलब कोई गलती, दूसरी बात है कि यार शटल इसके कोर्ट के अंदर फर्श को छू ले तो सर्वर एक पॉइंट स्कोर कर ले और फिर दूसरे सर्विस कोर्ट से अगली सर्विस करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात कि अगर रिसीवर से मतलब एक साइड से यस मैम। सर्वर ने मतलब रिसीवर सॉरी सर्वर ने सर्विस कराई, ठीक, सर्वर का मतलब जो सर्विस करा रहा है, सर्विस कराने का मतलब जो शटल को शुरू में पहली दफ़ा से फेंक रहा है, ठीक है।
अब अगर सर्वर ने शटल फेंकी, अब जो दूसरा बंदा था सामने वाला रिसीवर, उससे गलती हो गई या फिर वो गिर गई, शटल ज़मीन पे लग गया, तो क्या होगा कि जिसने सर्विस कराई थी उसको एक पॉइंट मिल जाएगा और फिर वो दूसरे सर्विस कोड से मतलब साइड चेंज करेगा और दूसरी सर्विस कोड से अगली सर्विस करेगा। अब अगर दूसरी बात की सर्वर से कोई बेज़ाब्तगी सरजद हुई, जिसने सर्विस करानी है उससे कोई गलती हुई या शटल इसके कोर्ट में गिर गई, तो सर्वर लगातार सर्विस कराने का हक खो देता है और रिसीवर सर्वर बन जाता है और इसके साथ साथ इसके स्कोर में एक पॉइंट का इजाफा भी हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जिससे भी गलती हुई, चाहे रिसीवर से हुई चाहे सर्वर से हुई, तो उसका जो अपोनेंट है, जो मुखालिफ है, उसको एक पॉइंट मिल जाता है और अपोनेंट को ही सर्विस कराने का हक हासिल हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई कैसे होता यस है मैम। स्कोरिंग और सर्विंग क्या है। अभी तो हम पढ़ रहे थे सिंगल्स के मुकाबले, अब हम डबल्स पे आ जाते हैं। डबल्स में तरमीम शुदा ज़ाब्ते और स्कोरिंग का तरीक़ाकार। इसमें थोड़ी सी तब्दीली क्या है कि सर्विस करने की हर बारी पर दोनों ही फरीकों का सिर्फ एक एक खिलाड़ी ही सर्विस करेगा। ज़ाहिर दो दो बंदे हैं, अब दोनों तो नहीं। अब अगर फॉर एग्जांपल लेफ्ट की या राइट साइड को पॉइंट मिला या स्कोर करने का सर्विस कराने का हक हासिल हुआ, तो उसमें से एट अ टाइम एक बंदा ही सर्विस करेगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी स्कोर सिफर या जुफ्त होगा, यानी कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो सर्विस दाएं सर्विस कोर्ट में से की जाएगी। मतलब जिसको भी हक हासिल हुआ, जिस भी टीम को, ए भी रख लें, सी डी कर लें, जो भी कंट्री, जिसकी कंट्री की टीम है, तो अब अगर स्कोर इतना हो गया है उनका, मतलब उनकी 2 है स्कोर, 4 है स्कोर, तो सर्विस दाएं सर्विस वाली कोर्ट से की जाएगी और दाग होने की सूरत में बाएं सर्विस कोर्ट में से की जाएगी। मतलब इसी से ना वो साइड्स चेंज करते रहते हैं ताकि इक्वल राइट दोनों को दे। जब भी कोई फ्री अपनी सर्विस करदा रैली में पॉइंट जीतता है, ठीक है, रैली आपको बताया था ना कि जो तरतीब एक मैच फिर दूसरा मैच फिर तीसरा मैच, उस हिसाब से वो पॉइंट जीतता जा रहा है, तो अगली सर्विस करने से पेशतर इसके खिलाड़ी अपने अपने मौजूदा सर्विस कोर्ट में बाहमी तौर पर तब्दील कर लेते हैं और मौजूदा स्कोर की निस्बत से जो खिलाड़ी भी मुतलका सर्विस कोर्ट में होगा वही सर्विस करने का मिजाज होगा, लेकिन मुखालिफ फरीक के दोनों खिलाड़ी अपने अपने मौजूदा सर्विस कोर्ट में ही रहेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये लंबा पॉइंट है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करते हैं कि एक तो रैली है, ठीक है, यानी कि मैच का सिलसिला है, चल रहा है। अब जब भी कोई एक फरीक अपनी सर्विस करदा रैली में पॉइंट जीतता है, अब वो पॉइंट जीत रहे हैं, तो क्या होगा कि अगली सर्विस करने से पहले, ठीक है, एक साइड ने पॉइंट जीता, अब नेक्स्ट सर्विस से पहले इसके अपने खिलाड़ी अपने अपने मौजूदा सर्विस कोड बाहमी तौर पर तब्दील कर लेते हैं। मतलब जो लेफ़्ट पर थे वो राइट पर चले गए, राइट पर थे वो लेफ़्ट पर आ गए और मौजूदा स्कोर की निस्बत से जो खिलाड़ी भी मुतलका सर्विस कोर्ट में होगा वही सर्विस करने का मजाज होगा। और फिर स्कोर वाली बात ना कि अगर बताया था आपको, अगर तो ऑड होगा तो बाईं साइड से सर्विस होगी, अगर स्कोर इवन होगा तो राइट साइड से सर्विस होगी। इस तरीके से स्कोर की निस्बत से, स्कोर को ध्यान में रखते हुए जो खिलाड़ी भी मुतलका सर्विस, चाहे जो खिलाड़ी भी अब राइट साइड पर जो भी आ गया उसको सर्विस करने का मजाज होगा, जबकि मुखालिफ फरीक के दोनों खिलाड़ी अपने अपने मौजूदा सर्विस कोर्स में ही रहेंगे। ये पॉइंट समझ आ गया सबको? अब ये जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, ये रैली में पॉइंट, रैली मतलब जो हमने कहा था ना मैच की तरतीब, जब एक मैच के मतलब 3 मैच का गेम है या 5 का है या इस तरीके से, तो ये उसके हिसाब से ये सर्विस करवाने की बात हो रही है। अच्छा, फ्री के अव्वल और फ्री के दोम, अलिफ बे और जीम दाल, ये अब एक गेम की, आपको ये आवाज़ आ रही है ना मेरी सबको या नहीं आ रही? मैम आ रही है। आ रही है, अच्छा। हम अब ये थोड़ा सा एक एग्जांपल समझ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अब हमने 2 टीम्स रखी, एक टीम हमने कहा कि अलिफ और दूसरी हमने टीम कहा, एक हमने अव्वल कही और एक हमने दोम कही। अव्वल में अलिफ बे और फ्री के दोम में जीम बा।
अब खेल शुरू करने के लिए अलिफ ने, जिसका बंदे का नाम अलिफ है, दाएं सर्विस कोर्ट में से जीम को सर्विस करे। ऐसे ना अपोजिट, ठीक है, एक साइड पर अलिफ और बे खड़े हैं, एक साइड पर जीम और दाल खड़े हैं। अलिफ ने दाई सर्विस कोर्ट में से जीम को सर्विस कराई, पॉइंट हासिल कर लिया, तो स्कोर कितना हो जाएगा? 0-1 हो जाएगा। अगली सर्विस करने से पहले अलिफ और बे अपने अपने सर्विस कोर्ट्स तब्दील कर लेंगे, लेकिन जीम और दाल अपने अपने सर्विस कोर्ट्स में ही रहेंगे। यहाँ तक तो बात क्लियर है ना? सिंपल बात है कि यस मैम। अलिफ ने सर्विस कराई जीम को, मतलब दो आप बंदे ना, आप अपने साइड पर देखिए अपोजिट, एक साइड पर अलिफ और बे है, एक साइड पर जीम और दाल है। अलिफ ने सर्विस कराई किसको? जीम को, पॉइंट हासिल हो गया। अब अगली सर्विस से पहले क्या होगा कि अलिफ और बे अपने अपने सर्विस कोड तब्दील कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जीम और दाल अपने अपने सर्विस कोड्स में ही रहेंगे। और अब अलिफ और दाल को बाएं सर्विस कोड में से सर्विस करेगा, ठीक है। अब अलिफ दाल को, पहले अलिफ ने क्या करवाई थी? जीम को सर्विस कराई थी, ऐसे ही है ना? यस मैम। पहले अलिफ ने जीम को सर्विस कराई थी, पॉइंट हासिल किया था, स्कोर हो गया था 0-1। अब क्या कहता है कि नेक्स्ट सर्विस से पहले अलिफ और बे, ये दोनों अलिफ और बे अपने अपने सर्विस कोड्स तब्दील कर लेंगे, लेकिन जीम और दाल अपने अपने सर्विस कोड्स में ही रहेंगे। अब अलिफ दाल को बाएं सर्विस कोड में से सर्विस करेगा। अच्छा, लेकिन इस दफ़ा पॉइंट फ्री के दोनों ने जीत लिया तो स्कोर 1-1 पर बराबर हो जाएगा। पहले स्कोर 0-1 था, अब स्कोर 1-1 हो जाएगा। इस सूरत में कोई भी खिलाड़ी अपना कोड तब्दील नहीं करेगा। फ्री दोम का स्कोर ताक होने की वजह से जो खिलाड़ी भी बाएं सर्विस कोर्ट में होगा वही सर्विस करेगा, यानी कि दाल फे को। अच्छा, ये थोड़ी सी बात ना, ये प्रैक्टिस से समझ आने वाली है, इसको यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ, जब तक हम इसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक ये समझ नहीं आए। हम इसको इंशाल्लाह जब रूटीन में क्लासेस स्टार्ट होंगी, हम प्रैक्टिकल करके इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये आसान हो जाए। सर्विस कोड की बेज़ाब्तगियाँ क्या हैं, मतलब क्या गलतियाँ हैं जिससे नेक्स्ट जो अपोजिट टीम है उसको स्कोर मिल जाता है, ये हम आज पढ़ लेते हैं कि सर्विस कोड की बेज़ाब्तगियाँ, यानी कि सर्विस कोड एरर्स या गलतियाँ। अगली सर्विस के किए जाने से पहले अगर इस बेज़ाब्तगी का इंकशाफ हो जाए तो अगर ये क्या क्या गलतियां हैं कि किसी ऐसे फरीक से अगर गलती सरजद हो जाए जिसने रैली जीत ली हो, तो ऐसी सूरत में लेट दिया जाएगा। अच्छा, लेट क्या है? लेट के आगे है, आगे डेफिनेशन भी है हमारे पास, डिटेल भी है, हम इसको आगे समझेंगे कि लेट क्या होता है। एक तरह से दूसरी टीम के लिए ये स्कोरिंग या पॉइंट वाली एक पोजीशन है। अच्छा, एक तो ये है कि अगर किसी फरीक से बेज़ाब्तगी हुई कि जिसने रैली जीती थी तो लेट दिया जाएगा। अगर फरीक इस फरीक से बेज़ाब्तगी की सज़ा दी हो जिसने रैली हार दी हो तो इसकी तस्हीर नहीं, मैं ज़ाहिर है एक बंदे ने रैली हार भी दी है, उससे ही गलती हुई थी, तो अब उसको कोई ऐसा दोबारा से चांस नहीं दिया जाता या दोबारा से स्टार्ट गेम नहीं की जाती। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर दोनों फरीकों से गलतियां सरजद हुई हैं तो लेट दिया जाएगा। लेट का मतलब ऐसे ना कि दोबारा से चांस मिलना है, एक दोबारा से, जैसे हो सकता है, होता है ना कि ड्रा हो गया या उसको एक तरह से जीतने वाले को दोबारा से पीछे ले जाकर नई गेम करवाई जाती है। लेट की सूरत में सर्विस कोड की तस्हीह करने के बाद मज़कूरा रैली दोबारा खेली जाएगी। समझिए कि बेशक अगर कोई बंदा या टीम मैच जीत भी गई है, लेकिन अगर बेज़ाब्तगी हुई है, गलती हुई है, कोई एरर हुआ है, तो फिर उस केस में दोबारा से लेट दिया जाता है, और लेट करने के बाद सर्विस कोड की तस्हीह, यानी कि कौन कौन सी गेम किस पोजीशन में कौन सा फरीक खड़ा होगा, तो दोबारा रैली खेली जाती है। अच्छा, अब इसमें चौथा पॉइंट क्या है कि अगली सर्विस करने के बाद अगर इस बेज़ाब्तगी का इंकशाफ हो जाए तो उसकी तस्हीह नहीं की जाती, बल्कि खेल बगैर किसी तब्दीली के जारी रहेगा। मतलब अगली सर्विस से पहले पहले बेज़ाब्तगी का इंकशाफ हो जाए तो तब उस सूरत में खेल दोबारा खेलने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर नेक्स्ट सर्विस चल पड़ी और बाद में पता चला कि अच्छा पिछले
एक मैच में, ये पिछले गेम में एक एरर हुआ था, अब उसको छोड़ दिया जाता है और अगले ही गेम पर जाया जाता है। अच्छा, अब ये है कि अगला टॉपिक डिटेल में है, इंशाल्लाह हम इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही काफ़ी है। सही, क्योंकि आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा कि बेज़ाब्तियाँ क्या होती हैं बैडमिंटन की, सिंगल्स और डबल्स के मुकाबले में स्कोरिंग, और क्या तरीक़ाकार है स्कोर हासिल करने का और सर्विस कराने का। ये डिटेल दरम्यान में से आप छोड़ दें, ठीक है, यानी कि जो हमने ये एक एग्जांपल स्टडी करनी थी, ये इंशाल्लाह हम इसको क्लास में लाइव सेशन के दौरान करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।